लेकिन यह हलचल अव्यवस्था की नहीं नहीं पुनर्संरचना की होगी। धीरे धीरे आपके भीतर एक अलग प्रकार की हलचल जन्म लेगी, लेकिन यह हलचल अव्यवस्था की नहीं पुनर्संरचना की होगी। यदि आपकी राशि या लग्न कन्या है तो यह समय आपको बाहर की दुनिया से अधिक अपने आंतरिक सिस्टम को सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। आप स्वभाव से ही विश्लेषणात्मक हैं, पर अब विश्लेषण केवल दूसरों का नहीं, स्वयं का होगा। आप पाएंगे कि आप अपनी आदतों को बारीकी से देख रहे हैं। कौन सी दिनचर्या आपको आगे बढ़ा रही है, कौन सी सोच आपको सीमित कर रही है, कौन से लोग आपकी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। यह समय शोर नहीं करेगा, लेकिन भीतर एक गहरी सफाई प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे कोई कुशल शिल्पकार पुराने ढांचे को तोड़कर नई संरचना तैयार करता है, वैसे ही आप अपने व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करेंगे। कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध जब सक्रिय होता है तो मन स्थिर नहीं रहता। वह लगातार सोचता है, योजना बनाता है, तुलना करता है। आने वाले 126 दिनों में यह सोच केवल चिंता में न बदले, बल्कि रणनीति में बदले। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मानसिक स्तर, विश्लेषण से आत्मविश्वास तक। आप अचानक महसूस करेंगे कि आप छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। पहले जो गलतियां चल जाती थीं, अब वे आपको खटकेंगी। यह पूर्णतावाद बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, पूर्णता का आग्रह यदि संयमित हो तो उत्कृष्टता देता है, और यदि अनियंत्रित हो तो तनाव। आपकी सहनशीलता बदलेगी। आप चलो ठीक है वाली मानसिकता छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे, या तो सही होगा या नहीं होगा। यही परिवर्तन आपको भीड़ से अलग करेगा। प्रयास और कर्म, छठे भाव की जागृति। कन्या राशि के लिए यह समय कर्म, प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और दैनिक कार्य क्षेत्र को सक्रिय कर सकता है। इसका अर्थ है जीवन में अनुशासन का महत्व अचानक बढ़ जाएगा। आप रोज छोटे छोटे सुधार करेंगे। सुबह की दिनचर्या बेहतर करना, काम को व्यवस्थित करना, स्किल अपग्रेड करना, पुराने पेंडिंग कार्य खत्म करना। शायद बाहर से देखने पर यह बहुत साधारण लगे, लेकिन यही छोटे सुधार 126 दिनों बाद आपकी पहचान बदल देंगे। लोग कहेंगे, आप में स्थिरता आ गई है, आप पहले से अधिक स्पष्ट बोलते हैं, आपकी निर्णय क्षमता मजबूत हुई है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे जड़ पकड़ता हुआ होगा। वाणी और संवाद, शब्दों की सटीकता। कन्या राशि की सबसे बड़ी शक्ति तर्क और शब्द। इस अवधि में आपकी वाणी और भी सटीक हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे, सटीक शब्द कभी कभी कठोर भी लगते हैं। आप सच बोलेंगे, तथ्य रखेंगे, भावना से अधिक तर्क पर जोर देंगे। कार्यस्थल पर यह आपको सम्मान दिला सकता है, पर रिश्तों में संवेदनशीलता जरूरी होगी। याद रखिए, हर सत्य तुरंत बोलना आवश्यक नहीं, हर सुधार सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। आर्थिक क्षेत्र, संरचना बनाम बिखराव। इस समय अवसर आएंगे, कुछ नियमित आय बढ़ाने वाले, कुछ साइड प्रोजेक्ट के रूप में। आपकी बुद्धि आपको लाभ की दिशा दिखाएगी, पर अत्यधिक विश्लेषण निर्णय में देरी न कर दे, यह ध्यान रखें। रणनीति अपनाएं, बजट बनाएं, खर्च ट्रैक करें, छोटी बचत को निवेश में बदलें, लंबी अवधि की योजना बनाएं। यह समय जल्दी पैसा कमाने का नहीं, सिस्टम बनाकर स्थायी पैसा कमाने का है। यदि आप अनुशासन जोड़ देंगे तो यह अवधि कई वर्षों तक स्थिरता दे सकती है। स्वास्थ्य, शरीर आपका उपकरण है। कन्या राशि पाचन और नसों से जुड़ी मानी जाती है। इस समय तनाव यदि बढ़ा तो उसका असर पेट और नींद पर दिख सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम, हल्का और संतुलित आहार, डिजिटल डिटॉक्स, सोने का निश्चित समय। याद रखिए, अत्यधिक सोच भी ऊर्जा खाती है। आप जितना अपने शरीर का सम्मान करेंगे, उतना ही आपका मन स्पष्ट रहेगा। संबंध, चयन की प्रक्रिया। इस समय आप लोगों को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। जो केवल आलोचना करते हैं उनसे दूरी बढ़ सकती है, जो विकास में सहयोग करते हैं उनसे निकटता बढ़ेगी। यह अलगाव नकारात्मक नहीं है, यह चयन है। आप समझेंगे कि हर रिश्ता निभाना आवश्यक नहीं, पर हर महत्वपूर्ण रिश्ता संजोना जरूरी है। यदि अहंकार कम और संवाद अधिक रखेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। आत्मिक स्तर, सेवा से संतुलन। कन्या राशि सेवा भाव से जुड़ी है। जब भी जीवन असंतुलित लगे, किसी की मदद कीजिए। सेवा आपके मन को स्थिर करेगी। छोटी मदद भी भीतर संतोष लाएगी। ध्यान, प्राणायाम, लेखन, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साधन हो सकते हैं। मन की उलझनें कागज पर उतरते ही हल्की हो जाती हैं। अंतिम संदेश, ये 126 दिन आपके लिए शोरगुल वाले नहीं होंगे। ये आंतरिक पुनर्संरचना के दिन होंगे। आप धीरे धीरे अपने जीवन का नया ढांचा बना रहे होंगे। कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, पर परिणाम गहरे होंगे।
अगर आप हर दिन थोड़ा अनुशासन, थोड़ा धैर्य और थोड़ा आत्मविश्वास जोड़ देंगे, तो 126 दिन बाद आप अधिक व्यवस्थित, अधिक सक्षम और अधिक स्थिर व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। यही इस काल का सार है। अराजकता नहीं, सुधार, दौड़ नहीं, दिशा। और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है, तो मंजिल दूर नहीं रहती। अब इस समूचे कालखंड के अंतिम चरण को और गहराई से समझिए, क्योंकि असली परिवर्तन अंत में दिखाई देता है, शुरुआत में नहीं। जब ये 126 दिन अपने समापन की ओर बढ़ेंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि बदलाव किसी एक घटना से नहीं आया। वह आया है आपके रोज के छोटे निर्णयों से। कन्या राशि के लिए यह समय बाहरी क्रांति से अधिक आंतरिक परिष्कार का रहा है। आपने अपने भीतर की अव्यवस्था को पहचाना, उसे स्वीकार किया और फिर उसे व्यवस्थित करना शुरू किया। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। शुरुआत में जो बेचैनी थी, कुछ ठीक नहीं है वाली भावना, वही अंत में स्पष्टता में बदल जाएगी। आपको समझ आएगा कि वह असंतोष दरअसल विकास का संकेत था। यदि जीवन में सब कुछ स्थिर और आरामदायक रहता, तो आप वही रहते जो पहले थे। लेकिन अब आप अपने मानकों को ऊंचा कर चुके होंगे। आपकी सोच में 3 बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। पहला, आप प्रतिक्रियात्मक नहीं, उत्तरदायी बनेंगे। जहां पहले तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब रुककर सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर बोलेंगे या कदम उठाएंगे। दूसरा, आप परफेक्ट की जगह प्रोग्रेस को महत्व देंगे। यह कन्या राशि के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। पूर्णता की चाह कभी कभी आपको रोकती थी। अब आप समझेंगे कि लगातार सुधार ही वास्तविक पूर्णता है। तीसरा, आप सीमाएं तय करना सीखेंगे। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और यह स्वीकार करना ही मानसिक स्वतंत्रता है। करियर के स्तर पर जो कार्य आपने चुपचाप शुरू किए थे, उनके परिणाम स्पष्ट होने लगेंगे। हो सकता है कि आपको नई जिम्मेदारी मिले, हो सकता है कि लोग आपकी सलाह लेने लगें, या फिर आप स्वयं यह महसूस करें कि अब आप पहले से अधिक सक्षम हैं। यह बाहरी पद से अधिक आंतरिक आत्मविश्वास की बात होगी। आर्थिक रूप से भी आप अधिक सजग हो चुके होंगे। खर्च करने से पहले सोचेंगे, निवेश में जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपने समझ लिया होगा कि स्थिरता चमक से अधिक मूल्यवान है। यह समझ आने के बाद धन आपके लिए तनाव का विषय नहीं रहेगा, बल्कि एक सुव्यवस्थित साधन बन जाएगा। रिश्तों में भी छनाव हो चुका होगा। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो सकते हैं, कुछ और गहरे जुड़ सकते हैं, और आप यह स्वीकार कर पाएंगे कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता, कुछ केवल सीख देने आते हैं। यह परिपक्वता आपको भावनात्मक रूप से हल्का कर देगी। स्वास्थ्य के स्तर पर भी आप अपने शरीर की भाषा समझना शुरू कर देंगे। अब आप संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, थकान को अनदेखा नहीं करेंगे, मानसिक तनाव को सामान्य नहीं मानेंगे। यह जागरूकता भविष्य की कई समस्याओं को रोक सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं को अलग दृष्टि से देखेंगे। आप पाएंगे कि आप पहले जितना खुद की आलोचना करते थे, उतना अब नहीं करते। आत्मसम्मान धीरे धीरे मजबूत होगा, आत्मसंवाद बदल जाएगा। मैं क्यों नहीं कर पा रहा की जगह मैं सीख रहा हूं आ जाएगा। यही इस पूरे समय का सार है। ये 126 दिन आपको तोड़ने नहीं आए थे, ये आपको तराशने आए थे। जैसे कच्चा पत्थर जब छेनी हथौड़ी से गुजरता है तभी मूर्ति बनता है, वैसे ही यह समय आपकी अनावश्यक परतों को हटाकर आपके वास्तविक स्वरूप को सामने लाया है। अब आगे का रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट होगा। आप भागेंगे नहीं, योजना बनाकर चलेंगे। आप डरेंगे नहीं, तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप संदेह में नहीं रहेंगे, तथ्य और अनुभव के आधार पर निर्णय लेंगे। और जब कभी भविष्य में फिर अस्थिरता आएगी, तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं, परिवर्तन शत्रु नहीं, शिक्षक होता है। यह अंत नहीं है, यह आपके अधिक परिपक्व, अधिक संतुलित और अधिक शक्तिशाली संस्करण की शुरुआत है। अब इस पूरे समय के अंतिम चरण को और भी गहराई से महसूस कीजिए, क्योंकि परिवर्तन का असली अर्थ परिणाम नहीं, परिपक्वता है। जब ये 126 दिन समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, तब आपको एहसास होगा कि जीवन बाहर से उतना नहीं बदला जितना भीतर से बदल गया है। कन्या राशि के लिए यह अवधि आत्मसुधार की प्रयोगशाला रही है। आपने खुद को परखा, अपनी सीमाओं को पहचाना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, और यही स्वीकार्यता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। शुरुआत में जो असंतोष था, वह अब स्पष्ट दिशा में बदल चुका होगा। आपको समझ आएगा कि बेचैनी दरअसल संकेत थी। यह संकेत कि आप अपने वर्तमान स्तर से आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। कई बार जीवन हमें धक्का नहीं देता, बस हल्का सा असहज कर देता है, ताकि हम स्थिरता की आदत छोड़ दें। आपने वही किया। आप जमे नहीं रहे, आपने खुद को विकसित किया। आपकी सोच अधिक संरचित हो चुकी होगी। अब आप बिना योजना के कदम नहीं उठाएंगे। आप भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आप अपने प्रति नरम हो चुके होंगे।
पहले जहां आप छोटी गलती पर भी स्वयं को कठोरता से आंकते थे, अब आप उसे सीख मानेंगे। यह समय आपको यह भी सिखा चुका होगा कि हर समस्या तुरंत हल नहीं होती। कुछ स्थितियां धैर्य मांगती हैं, और धैर्य कन्या राशि के लिए एक अर्जित गुण है, स्वाभाविक नहीं। पर अब आपने इसे विकसित कर लिया है। करियर में आपने जो नींव रखी थी वह अब स्थिर दिखाई देगी। हो सकता है बड़ा पद न मिला हो, पर आपकी विश्वसनीयता बढ़ी होगी। लोग आपको जिम्मेदार समझने लगे होंगे। आपके सुझावों का मूल्य बढ़ा होगा। यह बाहरी तालियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह भरोसा है। आर्थिक स्तर पर भी आप पहले से अधिक संतुलित हो चुके होंगे। आपने खर्चों को समझा, प्राथमिकताओं को तय किया, और यह जाना कि सुरक्षा केवल कमाने से नहीं, सही प्रबंधन से आती है। अब धन आपके लिए चिंता नहीं, रणनीति का विषय होगा। रिश्तों में भी एक परिपक्वता आएगी। आपने यह स्वीकार कर लिया होगा कि हर संवाद जीतने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते समझने के लिए होते हैं। आप अब कम बोलकर ज्यादा समझने लगे होंगे, और यही संतुलन आपके निजी जीवन को स्थिर बनाएगा। मानसिक रूप से आप अधिक शांत होंगे। पहले जहां मन में लगातार विश्लेषण चलता रहता था, अब वहां स्पष्टता होगी। आपने यह समझ लिया है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कुछ विचारों को बस गुजर जाने देना चाहिए। सबसे सुंदर परिवर्तन यह होगा कि आप स्वयं को स्वीकार करेंगे। तुलना कम होगी, आत्मसंदेह कम होगा। आप अपनी गति से चलना सीख चुके होंगे, और जब व्यक्ति अपनी गति स्वीकार कर लेता है, तभी वास्तविक आत्मविश्वास जन्म लेता है। इन 126 दिनों ने आपको बदला नहीं, उन्होंने आपको आपके वास्तविक स्वरूप के करीब ला दिया है। अब आप अधिक सजग हैं, अधिक स्थिर हैं, अधिक स्पष्ट हैं, और यही आपकी असली उपलब्धि है। आने वाला समय अब डरावना नहीं लगेगा, क्योंकि आपने परिवर्तन को दुश्मन नहीं, सहयोगी मानना सीख लिया है। आप जानते हैं कि यदि फिर कभी अस्थिरता आएगी तो आप घबराएंगे नहीं। आप विश्लेषण करेंगे, योजना बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यही कन्या राशि की असली शक्ति है, सुधार की निरंतर प्रक्रिया। यह अंत नहीं है, यह उस संस्करण की शुरुआत है जो अधिक संतुलित, अधिक परिपक्व और अधिक सक्षम है। अब आप तैयार हैं, केवल सफलता के लिए नहीं, स्थायी सफलता के लिए।